दोस्तों, एक ऐसी बात जो शायद ही आपको किसी मुख्यधारा मीडिया ने बताई हो। कुछ ही घंटों में भारत ने ऐसा कूटनीतिक मास्टर स्ट्रोक चला कि पूरा यूरोप चुप हो गया। एक ऐसी चाल जिसमें अमेरिका की धमकी भी बेअसर हो गई और नाटो की धौंस भी हवा में उड़ गई। पर ऐसा क्या कर दिया भारत ने कि यूरोपीय संघ तक को अपने बयान से पलटी मारनी पड़ी? इसका जवाब आपको वीडियो के अंत तक मिलेगा, क्योंकि इस पूरे खेल में एक ऐसा मोड़ है जो आपने शायद कभी सोचा भी नहीं होगा। तो चलिए शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले वीडियो को पसंद जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपके लिए तो यह एक क्लिक है, लेकिन हमारे लिए यह बहुत बड़ी प्रेरणा है। सबसे पहले कहानी शुरू होती है अमेरिका की एक धमकी से। डोनाल्ड ट्रंप का बयान आता है कि अगर भारत, चीन या कोई भी देश रूस से कच्चा तेल खरीदता रहा तो वो 500% तक का शुल्क, टैरिफ लगा देंगे। लेकिन भारत ने वो किया जिसकी शायद अमेरिका को उम्मीद नहीं थी। भारत सीधा पहुंच गया विश्व व्यापार संगठन WTO के दरवाजे पर। और यही नहीं, जब अमेरिका की यह धमकी भी बेअसर रही तो वो ले आया नेटो को। 32 देशों का एक सैन्य संगठन जिसे अमेरिका खुद नेतृत्व करता है। और इस बार नाटो के प्रमुख ने सीधा नाम ले लिया। भारत, ब्राजील और चीन अगर रूस से तेल या व्यापार जारी रखते हैं तो उन पर 100% प्रतिबंध लगाए जाएंगे। लेकिन यहां भी भारत ने साफ कह दिया, हम किसी सैन्य गठबंधन, मिलिट्री अलायंस के इशारे पर निर्णय नहीं लेंगे। हम अपनी ऊर्जा सुरक्षा, एनर्जी सिक्योरिटी खुद तय करेंगे। और बस यहीं से यूरोपीय संघ, यूरोपियन यूनियन का दोगलापन सामने आने लगा, क्योंकि नाटो के 32 देशों में से 30 देश यूरोपीय हैं। जब भारत ने नाटो को नजरअंदाज कर दिया तो यूरोपीय संघ ने अपने स्तर पर रूस के खिलाफ 18वां प्रतिबंध सैंक्शन पैकेज लॉन्च कर दिया। इस पैकेज में उन्होंने निशाना बनाया गुजरात की नायरा एनर्जी लिमिटेड को, जो भारत की दूसरी सबसे बड़ी रिफाइनरी है। अब जरा सोचिए, एक तरफ तो वही यूरोपीय देश खुद रूस से LNG यानी तरल प्राकृतिक गैस का आयात कर रहे हैं, कई यूरोपीय कंपनियां अब भी रूस में व्यापार कर रही हैं, और दूसरी तरफ भारत की रिफाइनरी पर प्रतिबंध लगा रहे हैं। यहां भारत ने वही किया जिसने पूरी दुनिया को झकझोर दिया। भारत ने उनके दोहरेपन को पूरी दुनिया के सामने बेनकाब कर दिया। भारत के विदेश मंत्रालय ने साफ साफ कह दिया, ये प्रतिबंध चयनात्मक, सिलेक्टिव हैं और पूरी तरह दोहरे मापदंडों से भरे हुए हैं। और अब वही यूरोप, जो एक दिन पहले भारत पर बैन लगा रहा था, अगले ही दिन सफाई देने में जुट गया। अब सवाल ये उठता है, क्या ये पीछे हटना भारत की बढ़ती ताकत का नतीजा था, या फिर पर्दे के पीछे कोई और रणनीति चली गई थी? और दोस्तों, यहीं आता है असली कूटनीतिक मास्टर स्ट्रोक। यूरोप ने आखिरकार समझ लिया है कि भारत उनके लिए कोई विकल्प, ऑप्शनल नहीं, बल्कि एक जरूरत है। भारत के बिना उनका आगे बढ़ना लगभग नामुमकिन है, चाहे बात हो दवाइयों, फार्मास्यूटिकल्स की, सूचना तकनीक IT की, रक्षा डिफेंस की, या वस्त्र उद्योग टेक्सटाइल की। तो अब समझ आए दोस्तों, आखिर क्यों यूरोप भारत के सामने झुक रहा है। उन्हें अच्छे से पता है कि अगर भारत ने नाराजगी दिखाई तो उनके पास चीन के घटिया माल के अलावा कुछ भी नहीं बचेगा। इसी वजह से एक तरफ वो भारत पर दबाव डालते हैं, धमकी देते हैं, और दूसरी तरफ चुपचाप भारत से FTA यानी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की तैयारी भी कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें डर है कि अगर भारत ने साथ छोड़ दिया तो पूरा यूरोप धीरे धीरे आर्थिक पतन, कोलैप्स की ओर चला जाएगा। तो दोस्तों, अब आप ही बताइए, क्या भारत अब एक ग्लोबल सुपर पावर बन रहा है? क्या ऐसे डिप्लोमेसी ने भारत को वर्ल्ड स्टेज पे टॉप प्लेयर बना दिया? आपकी राय नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, और इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें, ताकि और लोग भी समझ सकें भारत आज किस मुकाम पर खड़ा है। और हाँ, ऐसे और देशभक्ति और जियोपॉलिटिक्स से जुड़े पावरफुल वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। जय हिंद, जय भारत।